तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि अनडेड आर्मी और इविल आई टायरेंट लीजन और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के बीच एक जबरदस्त बैटल हुई थी, जिसको लास्ट में सुतियान युवान ने एक क्लास 9 का सोल टूल इस्तेमाल करके खत्म कर दिया था, जिसके बाद वे सभी आराम करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उनके बैरियर पर आइस जम जाती है और जिसके बाद वे सभी उस बैरियर से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सुतियान युवान को दिखाया जाता है, जो तुरंत बाहर निकलने का ऑर्डर देता है और सभी सोल इंजीनियर्स एक साथ आइस की दीवार तोड़ देते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरह आइस और स्नो में बदल चुकी होती है और चारों तरफ सिर्फ व्हाइट वॉश दिखाई दे रही होती है और भयानक आइसी तूफान चल रहे होते हैं। और तभी अचानक -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर उनके ऊपर टूट पड़ता है, जिसे महसूस करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी पूरी बॉडी पर बर्फीला पानी डाल दिया हो, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और सोल पावर चलाने के बावजूद उनकी बॉडी उस ठंड का मुकाबला नहीं कर पाती है, जो देखकर सिया सुवान चैन का चेहरा बदल जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि ये अच्छा नहीं है, जल्दी बाहर निकलो और आसमान में उड़ जाओ, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो दुश्मन के ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसी पल उनके ऊपर बना पूरा आइस डोम बिना किसी वार्निंग के फट जाता है और भयानक धमाकों के साथ अनगिनत अल्टीमेट आइस के टुकड़े चारों तरफ एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिसकी वजह से हवा की डिस्ट्रक्टिव वेव्स सीधे सोल इंजीनियर्स के डिफेंसिव बैरियर्स से टकराती है और इसी पल सभी के दिलों में डर समा जाता है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि दुश्मन शुरू से उन्हें मारने की नहीं बल्कि उन्हें धीरे धीरे कमजोर करने की तैयारी कर रहा था। और यही स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि जब तक उन्हें सच पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसी के साथ उन्हें एहसास हो जाता है कि चाहे 10 सोल मास्टर्स मिलकर एक बैरियर क्यों न बना ले, लेकिन एक असली टाइटल्ड दूलुओं के सामने उनकी सारी ताकत लगभग बेकार है, क्योंकि किसी ने भी इस एक्सप्लोजन की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले बाहर से किसी भी तरह की सोल पावर महसूस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड थी और ऊपर से एक्सट्रीम आइस की वजह से उनकी ताकत भी काफी सप्रेस हो चुकी थी। और जैसे ही अचानक भयानक एक्सप्लोजन होता है तो सबसे आगे मौजूद 4 छोटी सोल इंजीनियर टीम्स पल भर में टुकड़ों में बिखर जाती हैं, जिसे देखकर सिया सुवान चैन भी पीछे की तरफ उछल जाता है और अभी के लिए पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल चुका, जिसके बाद सभी लोग अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहीं सुतियान युवान तुरंत अपने सीने से गोल्डन लाइट निकालकर डिफेंस खड़ा करता है और सिया सुवान चैन के साथ मिलकर बाकी ट्रूप्स को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन खत्म होते ही कई और टीम्स एक्सट्रीम आइस की वजह से आइस स्टैच्यूज में बदल जाती हैं और अगले ही पल वो स्टैच्यूज भी टूटकर बिखर जाते हैं, जो देखकर सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड में 70 सोल इंजीनियर्स अपनी जान गंवा चुके होते हैं। जिसके बाद दोनों क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स गुस्से में हर डायरेक्शन में अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी दोनों 20 लॉर्ड रैंक्ड लीजेंड्स अपनी डिसिप्लिन दिखाते हुए तुरंत आसमान में उड़ जाती हैं और लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाकर एक साथ आगे बढ़ने लगती हैं। तो वहीं सुतियान युवान और सिया सुवान चैन सबसे पीछे रहकर पूरे ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जैसे ही वो लगभग 500 मीटर ऊपर पहुंचते हैं तो एक्सट्रीम आइस का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि 300 में से 70 लोग मारे जा चुके होते हैं, जो देखकर सिया सुवान चैन का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है, क्योंकि मरने वालों में से ज्यादातर उसकी इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के लोग थे। जो देखकर सुतियान युवान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ओल्ड सिया घबराओ मत, वापस लौटने के बाद रिजर्व रेजिमेंट से नए लोग दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी हमें दुश्मनों को दोबारा मौका नहीं देना है। जो सुनकर सिया सुवान चैन थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इतने एलीट सोल्जर्स को तैयार करने में बहुत समय लगा था। जिसके बाद सुतियान युवान कहता है कि पहले यहाँ से निकलते हैं और जिसने भी ये किया है उसने किसी डोमेन टाइप एबिलिटी का इस्तेमाल किया होगा और ऐसी एबिलिटी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं की जा सकती है। जिसके बाद दोनों लीजेंड्स तुरंत वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर घबराकर चिल्लाता है कि कमांडर, ये साथी शायद अब ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर सुतियान युवान उसकी तरफ जाता है और देखता है कि एक घायल सोल इंजीनियर बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसके हाथ पैर टूट चुके होते हैं और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। जो देखकर सुतियान युवान दुखी होकर कहता है कि कॉमरेड, शांति से जाओ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और इतना कहकर वो मिलिट्री रूल के अनुसार उसे रिस्पेक्ट के साथ अंतिम विदाई देने के लिए उसके माथे से अपना माथा लगाता है, जो देखकर बाकी सभी सोल इंजीनियर्स भी अपने सिर नीचे कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल सुतियान युवान के दिल में अचानक एक स्ट्रेंज डेंजर महसूस होता है, क्योंकि वे घायल सोल्जर चुपचाप अपना हाथ उसके सीने पर रख देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसका ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उसी समय उसके सीने पर एक डार्क ब्लू व्हर्लपूल बन जाता है, जो उसकी सारी डिफेंसेस को पल भर में चीर कर रख देता है और अगले ही पल उस घायल सोल्जर की बॉडी से एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जो देखकर आसपास मौजूद कई सोल इंजीनियर्स सीधे उड़ जाते हैं और कुछ तो वहीं जान से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि सिया सुवान चैन भी दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरता है और इसी केओस के बीच वो घायल सोल्जर और उसके साथ मौजूद दूसरा सोल्जर अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिंक्ड
लिमिटेड डिफेंसिव बैरियर की सबसे बड़ी वीकनेस का फायदा उठाया था और वे बाहर के अटैक्स को रोक सकते थे, लेकिन अंदर से नहीं। और तभी कुछ सेकंड बाद सुतियान युवान की बॉडी भी कंट्रोल खोकर बैरियर से टकराता है, जो देखकर सियासुवान चैन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है और सुतियान युवान की पूरी बॉडी अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती है, जो देखकर सियासुवान चैन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि बास्टर्ड्स। और पूरी इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन शोक में डूब जाती है, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एम्पायर का एक प्रिंस और क्लास 9 का सोल इंजीनियर इस तरह बिना कोई मौका पाए मारा जाएगा। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि कुछ हजार मीटर दूर युहाओ और तांग वुटोंग हाथ पकड़े खड़े होते हैं और उनकी इमिटेशन एबिलिटी की वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। और तब पता चलता है कि अभी जो घायल सोल्जर और दूसरा मैन दिखाई दिए थे वे कोई और नहीं बल्कि युहाओ और तांग वुटोंग ही थे। और उन्होंने एक ऐसा परफेक्ट सरप्राइज अटैक किया था जिसने पूरे सन मून एम्पायर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। तो इधर युहाओ और तांग वुटोंग का असली टारगेट उन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को पूरी तरह खत्म करना नहीं था, क्योंकि अगर वे शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर देते तो प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के अंदर मौजूद लगभग सारे सोल इंजीनियर्स मारे जाते। लेकिन युहाओ इससे कहीं बड़ा प्लान लेकर आया था। वो पूरे सन मून एम्पायर की मिलिट्री पावर को लंबे समय के लिए कमजोर करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस की केवल थोड़ी सी पावर ही इस्तेमाल की थी और आइस एक्सप्लोजन टेक्निक की मदद से कुछ टीम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही उनकी फॉर्मेशन में फ्लॉज आते हैं तो वो तांग वुटोंग के साथ चुपचाप अंदर घुस जाता है और फिर इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से किसी को बिना पता चले उन्हीं के बीच छिप जाता है। और जब लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है तभी उसका असली मिशन पूरा हो चुका होता है, क्योंकि अब उसके सामने सुतियान युवान मौजूद था। लेकिन अब युहाओ पहले वाला युहाओ नहीं रहा था और उसका दूसरा अल्टीमेट आइस सोल कोर पूरी तरह मैच्योर हो चुका था, जिसकी वजह से वो स्नोलेस ग्लेशियर के साथ अपनी पूरी डिस्ट्रक्टिव पावर को एक पाम स्ट्राइक में बदल देता है। और देखते ही देखते सुतियान युवान लगभग इंस्टेंटली मारा जाता है, जिसके बाद युहाओ और तांग वुटोंग आराम से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते वे एक और बड़ा ट्रैप छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के लोग यही समझते हैं कि उन पर इविल सोल मास्टर्स ने अटैक किया था। तो उधर बैरियर के अंदर बचे हुए सोल इंजीनियर्स की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उनकी आधी आर्मी खत्म हो चुकी थी, जो देखकर सियासुवान चैन सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि सुतियान युवान के पास सबसे बेहतरीन सोल टूल्स और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन का ट्रेजर भी मौजूद था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो ट्रेजर गायब है, जो देखकर वो तुरंत एक नतीजे पर पहुंचता है और गुस्से में कहता है कि होली गोस्ट चर्च, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब इविल सोल मास्टर्स का काम है। तो दूसरी तरफ उड़ते हुए तांग वुटोंग धीरे से कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा बुरा लग रहा है। जो सुनकर युहाओ उसकी कमर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है, लेकिन ये वॉर है और अगर हमारे एनिमीज नहीं मरेंगे तो हम मरेंगे, और अगर हम उनके एक सोल इंजीनियर को भी खत्म कर दें तो हमारी तरफ कई लोगों की जान बच सकती है। जो सुनकर तांग वुटोंग सिर हिलाकर कहती है कि तुम सही हो, वॉर हमेशा क्रूअल होती है। जिसके बाद युहाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जूजी सही थी, मैं पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अगर हम सन मून एम्पायर को सामने से नहीं हरा सकते हैं तो हमें दूसरी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करनी होंगी, और यही एक अल्टीमेट सोल्जर के तौर पर मैं कर सकता हूँ। इतना कहकर दोनों डाउ लिंग सिटी की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन उधर दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स के बचे हुए लोग अभी भी गुस्से से भरे हुए थे और किसी भी वक्त फटने वाले बॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी तरफ कुछ समय बाद जब युहाओ और तांग वुटोंग डाउलिंग सिटी पहुंचते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सिटी का केओस अब काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था और हर तरफ सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे और पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ था। जो देखकर युहाओ राहत की सांस लेता है और स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से अपने साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जल्द ही उसे पता चलता है कि सुसेनसी और बाकी लोग इंपीरियल पैलेस के खंडहरों के पास मौजूद हैं। जिसके बाद दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अचानक सबके बीच प्रकट होते हैं तो वहां मौजूद सोल्जर्स और सोल मास्टर्स घबरा जाते हैं और अपने मार्शल सोल्स एक्टिवेट कर देते हैं। जो देखकर सुसेनसी हाथ उठाकर कहता है कि घबराओ मत, ये हमारे अपने लोग हैं और ये मेरे जूनियर हैं। लेकिन जैसे ही युहाओ उसकी तरफ देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि सुसेनसी की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी बॉडी से भयानक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, जो उसके शांत और मजाकिया स्वभाव से बिल्कुल अलग था। जिसके बाद वो भारी आवाज में पूछता है कि युहाओ, उन सोल इंजीनियर्स का क्या हुआ? जो सुनकर युहाओ कहता है कि हमने इंपीरियल ड्रैगन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजेंड्स की आधी ताकत खत्म कर दी है और उनके कमांडर को भी मार दिया है और बाकी लोग भाग गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब हमने किया है। जो सुनकर सुसेनसी केवल सिर हिलाता है, लेकिन उसकी बॉडी से निकल रहा किलिंग इंटेंट और भी बढ़ जाता है। जो देखकर युहाओ तुरंत जियांगनान के पास जाकर पूछता है कि सेंसी की बॉडी में डाउलिंग एम्पायर का रॉयल ब्लड बहता है और उसने किसी स्पेशल टोकन की मदद से सिटी में एंटर किया था और फिर धीरे धीरे सोल्जर्स को कंट्रोल करके पूरा ऑर्डर वापस लाना शुरू कर दिया है, और अभी हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि आगे का फैसला मिलकर लिया जा सके। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।